नमस्कार मेरे साथियों, मेरे सभी प्यारे भाई बहनों और मेरे साथी लोगों, आप सभी को मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। कल आपका पेपर है, आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और आपको पेपर के अंदर क्या क्या सावधानियाँ रखनी है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, पेपर के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि फर्स्ट बार आप दे रहे हो, ये यानी कि आप सभी अभी 12वीं पास करके निकले हो। कुछ है बच्चे जो पुराने भी है, तो उनको तो थोड़ा बहुत आइडिया है कि पेपर में क्या ध्यान रखना है, क्या लेकर जाना है, कुछ चीज़ों की सावधानियां बरतनी है। वो सभी जो बच्चे फर्स्ट बार अभी कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मानो चाहे बातें मानो, तो उन बातों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। भाई आप देखो कि भाई उसमें क्या सावधानियाँ रखनी है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है वगैरह, ऐसी कुछ बातें हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करें तो सबसे पहले तो एक तो आपको जैसे कि पेपर देने जाओ तो मैं कहूँगा कि आप अपने बड़े बुजुर्गों को यानी कि अपने जो भी आपके साथ हो, यदि आप रूम लेकर रह रहे हो तो आपके जो भी यानी कि माता पिता है पास में, तो माता पिता या आपके जो भी बड़े हैं उनका सभी का आशीर्वाद लेकर जाओ। क्योंकि मैं मानता हूँ कि काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आशीर्वाद से सोल्व हो जाती है। तो बिल्कुल आप एक बार आशीर्वाद लेकर ज़रूर जाना मेरे कहने पर। ठीक है, और फिर आगे हम बात करें कि एक आपको घर से क्या क्या लेकर जाना है उसके बारे में हम बात करें। तो देखो, चलो ओमार की भी बात करेंगे, घर से क्या क्या लेकर जाना है। सेकंड बिंदु की बात करें तो आपको घर से 4 चीज़ें लेकर जानी है। वो कौन कौन सी है उन पर हम बात करें तो कुछ इस तरह से है। देखो, तो सबसे पहले हम बात करें प्रवेश पत्र, क्या ले जाना है। प्रवेश पत्र क्या ले जाना है, प्रवेश पत्र ले जाना है। प्रवेश पत्र जो आपने मित्र से या आपके जो भी साथी लोग हैं उनसे निकलवाया है तो वो आपको ले जाना है। दूसरी बात करें और क्या ले जाना है, तो मैं कहूँ आपको एक पहचान पत्र ले जाना है। क्या ले जाना है, पहचान पत्र। सर ये पहचान पत्र क्या होता है, हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। पहचान का पत्र का मतलब है जो आइडेंटिटी प्रूफ अंग्रेजी में हम बात करें या हिंदी में कहें कि भाई ऐसी कोई चीज़ जो आपकी पहचान कराती हो। जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में लें कि आधार कार्ड भी आपका एक पहचान पत्र है। क्या है, आधार कार्ड, एक आधार कार्ड है। दूसरी हम बात करें पैन कार्ड, पैन कार्ड भी आप ले जा सकते हो। ठीक है, और हम बात करें तो मतदाता पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र वो भी चल जाएगा। ठीक है, और हम बात करें आगे कि भाई किसी के आधार कार्ड में अलग नाम है और आपके फॉर्म जो भरा है उसके अंदर अलग नाम है, तो वो आपकी समस्या हो तो आप कोई दूसरा ले जा सकते हो। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं कहूँ ड्राइविंग लाइसेंस है। क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस। तो मेरे हिसाब से ड्राइविंग लाइसेंस तो सभी के बना नहीं होगा, तो बाकी की चीज़ें आप ऊपर के ले जा सकते हो। आधार कार्ड सही है, नाम भी सही है आपकी, उसमें एज भी सही लिख रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल हो, कोई आपको रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो आधार कार्ड आप ले जा सकते हो। आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड ले जा सकते हो। पैन कार्ड नहीं है तो मतदाता पहचान पत्र आप ले जा सकते हो। तीनों चीज़ें आप ले जा सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी आप ले जा सकते हो। तीसरी बात करें और क्या ले जाना है, तो मैं कहूँ आपको एक फ़ोटो ले जाना है। क्या, नवीनतम फ़ोटो। क्या ले जाना है, एक नवीनतम फ़ोटो, नवीनतम फ़ोटो। अब काफ़ी सारे बच्चे तनाव में आ जाते हैं, नवीनतम लिख दिया तो ये नवीनतम फ़ोटो ही क्यों ले जाना सर, पुराना नहीं चलेगा क्या, हमने जो फॉर्म में भरा। अरे वो भी ले जा सकते हो आप। ठीक है, तो आपको एक फ़ोटो ले जाना है बस। फिर हम बात करें और क्या चीज़ ले जानी है, पेन ले जाना है। क्या ले जाना है, पेन ले जाना है। पेन आपके कौन कौन सा चलेगा, तो मैं कहूँ एक तो चल जाएगा ब्लैक और एक चल जाएगा ब्लू। यानी कि आप चाहो तो ब्लू ले जाओ, आप चाहो तो ब्लैक ले जाओ, तो आप पेन ले जा सकते हो। एक नवीनतम फ़ोटो ले जाना है। पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड ले जाना, बाकी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले जाओ, बाकी आधार कार्ड है होगा मेरे हिसाब से सभी के पास, तो आप आधार कार्ड ले जा सकते हो। तो ये चीज़ें आप चारों चीज़ें याद रखना। ये घर से निकलने के जब आप गेट पर खड़े हो या आप गाड़ी में बैठ रहे हो कि भाई मैं निकलने वाला, तो एक बार आप जेब में चेक जरूर कर ले, ये चारों चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या, प्रवेश पत्र, पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए। काफ़ी सारे बच्चे वहाँ जाने के बाद पता करते हैं अरे यार मैं तो फ़ोटो लाने ही भूल गया, फिर भागा दौड़ी में आप लेट हो जाते हो। तो फ़ोटो ले जाना है, एक पेन ले जाना है, ब्लैक व ब्लू, आप दोनों में से कोई सा भी ले जा सकते हो। ठीक है, आगे बात करें उसके बाद और क्या है, तो मैं कहूँ एक होता है ओमार। ओमार को आप थोड़ा गलत पढ़ देते हो,
उसकी भी हम बात करेंगे। तो चलो ओमार से भी पहले आप जैसे कि घर से निकले ये चारों चीज़ें देख ली और उसके बाद आप पहुँचे एग्ज़ाम सेंटर। तो एग्ज़ाम सेंटर पहुँचने के लिए आपको टाइम क्या देर का है हम उसकी बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर के लिए आपको 11 से 12 एग्ज़ाम सेंटर के अंदर क्या है प्रवेश की अनुमति है। क्या टाइम क्या है एग्ज़ाम सेंटर के अंदर प्रवेश का टाइम, तो हम बात करें प्रवेश का टाइम, प्रवेश का समय, प्रवेश का समय क्या है 11 AM से कितनी बजे तक है 12 AM तक है। ठीक है, तो ये तो है आपके प्रवेश का समय है। और मैं कहूँ पेपर कब से स्टार्ट होगा तो पेपर 12:30 से यानी कि 12:30 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये PM चल हो गया है तो 12:30 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। हम बात करें कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है और भी चीज़ों का, तो एक तो आपको 11 बजे से पूर्व पहुँच जाना है। 11 बजे से पूर्व की बात करें तो बेटा चलिए 11 बजे से पूर्व की बात करें तो आपको 10:30 बजे वहाँ पहुँच जाना। कहाँ पर सेंटर के बाहर, कहाँ पर सेंटर के बाहर, सेंटर के बाहर, सेंटर के बाहर यदि आप 10:30 बजे पहुंच जाते हो तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो आप 11 या 12 के मध्य भी पहुंचते हो तो सेंटर आपके 12 बजे तक। और मैं कहूँ 12 के बाद आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। क्या होगा, प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 12 के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। क्या 12 के बाद आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा इस चीज़ का, ऐसे नहीं भी आप हाँ अभी तो बहुत टाइम है। ठीक है, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रख लेना। और सेंटर पर मैं कहूँ 10:30 पहुँच जाते हो तो बढ़िया, बाकी 11 भी पहुँचते हो तो 11 से 12 आप सेंटर के अंदर प्रवेश का समय है। और 12:30 बजे पेपर स्टार्ट है। क्या है, पेपर स्टार्ट है। ठीक है, आगे बात करें तो पेपर स्टार्ट 12:30 बजे है। और हम बात करें जैसे कि पेपर स्टार्ट 12:30 है और आप प्रवेश की अनुमति मिल गई आपको, जैसे कि 11 बजे का टाइम हो गया है, 11 से 12 अंदर आपको प्रवेश करना है तो 11 बजे के बाद आप प्रवेश कर चुके हैं। जैसे एग्ज़ाम हॉल में गए, काफ़ी सारे बच्चे एग्ज़ाम हॉल में जाने पर संख्या भीड़ भाड़ और अपने मिलने वाले नहीं मिलते तो एकांत में रह जाते हैं और अनावश्यक सवाल सोचने लग जाते हैं कि मैंने वो पढ़ा ही नहीं, अंग्रेजी में मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे ये टॉपिक छूट गया, मेरे ये टॉपिक छूट गया, रीजनिंग में मैं फॉर्मूला भूल गया, घड़ी के अंदर कौन निकालने का। तो ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल ना लाए। अनावश्यक प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे तो उनको आप बिल्कुल नज़रअंदाज करोगे, यानी कि बिल्कुल अनावश्यक चीज़ें आपको बिल्कुल दिमाग में सोचनी नहीं है। जाओ वहाँ पर पास में जो है उससे आप बातचीत करो, आप कहाँ से हो वगैरह वगैरह वगैरह, थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हो, उससे आपका टाइम निकल जाएगा। आप अकेले बैठोगे और सवाल सोचोगे तो घबराहट होगी और घबराहट के बाद पेपर आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो उसका आप थोड़ा ध्यान रखना कि पेपर हॉल, एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप पेपर के बारे में कुछ नहीं सोचोगे। एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठ गए तो जब पेपर आपको जैसे कि ओमार दी नहीं है उससे पहले आप अकेले बैठे रहोगे। ओमार अभी दी नहीं है, भाई आप आधा घंटा पहले प्रवेश ले लिया है या 1 घंटा पहले प्रवेश ले लिया है, 12:30 पेपर स्टार्ट है, आप 11:30 बजे एग्जाम हॉल में बैठ चुके हैं अपने टेबल पर, तो मैं कहूँ उसके बाद 1 घंटा आपके समय निकालने के लिए, ऐसे नहीं भाई आप 1 घंटा समय निकालने से सवाल सोचने लग जाए कि भाई मुझे जीके का ये सवाल नहीं आ रहा, वो सवाल नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखना, किसी भी सवाल के बारे में ना सोचे, आसपास की चीज़ों या आसपास के जो आपके दोस्त हैं उनसे आप, या आप आसपास जो भी आपके पड़ोसी है एग्ज़ाम के अंदर, उनसे आप बात कर सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करें गबे ओमार मिल गई आपको, फिर लास्ट 5 मिनट बचेंगे पेपर स्टार्ट होने के 12:30, तो मैं कहूँ 12:25 पर लगभग आपको ओमार मिल जाएगी। ठीक है, ओमार में थोड़ी सावधानियां बरतना, आप पहली बार ओमार भरोगे तो उसमें कुछ सावधानियां बरतना कि भाई क्या क्या होगा ओमार के अंदर और तुम क्या क्या गलतियाँ कर सकते हो, तो उनके बारे में मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि आपके एक तो क्या होगा, रोल नंबर होगा, क्या होगा उसके अंदर रोल नंबर होगा। जैसे कि मैं कहूँ, जैसे कि इसमें 3 3 6 9 10 अंकों के रोल नंबर है, कोई भी रोल नंबर हो, आपको रोल नंबर थोड़ा सावधानी से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैं बता रहा हूँ, देखो इधर, जैसे कि आपके रोल नंबर है, हम मान लेते कोई भी संख्या 1, थोड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और यहाँ हम 0 मान लें। फिर देखो ये रोल नंबर है, जैसे कि अब इसके अंदर 1 है तो 1 के ऊपर आपको ये गोला भरना है और पूरा भरना है बढ़िया तरीके से। 2 है तो 2 के ऊपर भरना है और इसी सीट में भरना है। ऐसे नहीं कि घबराहट के अंदर आपका पेन दूज रहा है, हाथ दूज रहा है, आप 3 की यहाँ भरना था 3 पर और आप कहीं और भर बैठे, यानी कि इस 3 में भर बैठे, तो वो आपकी गलती हो जाएगी। थोड़ा सावधानी से पढ़ना। 4 है तो 4 पर भरना है, 5 है तो 5 पर भरना है, 6 है तो 6 पर भरना है, 7 है तो 7 पर,
8 है तो 8 पर बढ़ना है, 9 है तो 9 पर बढ़ना है, 10 यानी 0 है तो 0 पर बढ़ना है। इस तरह से हो सकता है 0 ऊपर हो और उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक सीरीज हो, ऐसे भी आ सकती है। ठीक है, तो आपको कोई भी चीज़ गलत हो जाए तो आप सबसे पहले खुद काटा पीसी नहीं करोगे, यानी कि आपकी गलती भी हो जाती है रोल नंबर में, तो आप खुद ऐसे नहीं कि भाई ये गलत हो गया और इसको ऐसे काट दो, तो ये बेवकूफ़ी होगी। ऐसा आपको नहीं काटना है। सबसे पहले आप जो भी एग्जाम सेंटर के अंदर आपके वहाँ बैठे हुए हैं उनको कहोगे कि भाई ऐसी गलती हो गई, तो वो आपके लिए आगे एक्शन लेंगे। ठीक है, एक बुकलेट सीरीज नंबर होगा, तो आपकी जो बुकलेट मिलेगी उसके अंदर आपको सीरियल नंबर लिखे हुए होंगे, वो सीरियल नंबर यहाँ भरने हैं, सेम एज इट इज ऐसे नंबर होंगे। जैसे कि यहाँ 7 अंक दिए के हैं, तो मैं कहूँ 7 2 3 4 5 3 2, जो भी अंक है उसके हिसाब से आप भर दोगे। जैसे कि 7 की कहे तो ये 7, 2 तो 2, 3 तो 3, और हम आगे बात करें 4 तो ये 4, 5 तो ये 5, 3 तो ये 3, 2 तो ये 2। ठीक है, तो इस तरह से आपको बढ़ सकते हो, गलतियाँ नहीं करनी, अनावश्यक ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना दूसरे के अंदर आ जाए। जैसे यहाँ तो थोड़ा पेन में मोटर लेयर का है इसलिए ये थोड़ा बड़ा बन रहा है, आप थोड़ा ध्यान रखें। टेक्स्ट बुकलेट कोड हो सकते हैं, या आपके वहाँ सब्जेक्ट के हिसाब से 2 आ सकते हैं, हिंदी व संस्कृत। क्या है सकते हैं? हिंदी व संस्कृत के बारे में, एक तो है हिंदी, एक है आपके संस्कृत है। तो आपको जो है वो आपको वहाँ लिखना है, हिंदी है तो हिंदी, संस्कृत है तो संस्कृत। जिन्होंने भी पेपर के अंदर जैसे कि फॉर्म भरा है उसके अंदर बोथ भरा है, तो बोथ वाले सभी बच्चे संस्कृत करेंगे। ठीक है, और जिनके 11वीं 12वीं के अंदर संस्कृत है वो तो संस्कृत वैसे ही करेंगे, और जो अन्य बच्चे हैं वो सभी हिंदी करेंगे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। पेपर आंसर शीट आप थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना, क्या क्या पढ़ना है, एक तो रोल नंबर, एक बुकलेट नंबर है, और एक आपके हिंदी व संस्कृत के बारे में लिखना आपको भी, हिंदी है तो हिंदी, संस्कृत है तो संस्कृत। ठीक है, और अब बाकी साइन वगैरह ये सब चीज़ें आपको वहाँ बता दी जाएगी। और काफ़ी सारे बच्चे गोले भरने में बहुत गलतियाँ करते हैं, मैं एक बार समझा देता हूँ, कभी आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है। चलो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब जैसे कि काफ़ी सारे बच्चे जैसे कि कोई सवाल सोल्व कर रहा है, जैसे कि उसने ये भर दिया और उसे बाद में पता चला कि भाई अपना ये तो गलत है, वो क्या करता है कि भाई तीसरा अपना सही था तो ये तीसरा भी भर देता है। तो आप कभी भी जैसे कि 2 गोले एक साथ भरोगे तो दोनों गोले आपके वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। कभी इसमें डबल भर दिया आपने तो गलत है। और काफ़ी सारे बच्चे जैसे कि उसने 2 भर दिया और उसे पता चला कि भाई ये अपना गलत है और चौथा सही था, तो काफ़ी सारे बच्चे इसे क्रॉस कर देते हैं। तो आपको क्रॉस नहीं करना, क्रॉस करने पर ये अन्य जगह क्रॉस हो जाएगा तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, तो अन्य चीज़ें भी गलत हो सकती है। ठीक है, कभी भी 2 गोले नहीं पढ़ने, एक गलत हो गया तो उसे छोड़ दो और उसे नज़रअंदाज कर दो। ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आगे हम बात करें कि भाई ये गलत हो गया तो आप ऐसे क्रॉस नहीं करोगे। और काफ़ी सारे बच्चे गोले भरते हैं, उसमें मैंने देखा है ऐसे ऐसे भर देते हैं, केवल इतना 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 भर देते हैं, तो ये सभी क्या है? गलत है। क्या है? सभी गलत। आपको गोला भरना है पूरा। कैसे भरना? ऐसे पूरा भरना है। ठीक है, यदि आप गोला भर रहे हो तो ऐसे पूरा भरोगे। और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी भरते हैं, देखो इधर बीच में जगह छोड़ देते हैं, ये देखो ऐसे बीच में, तो आपको ऐसे भी नहीं जगह छोड़नी, ये भी क्या है? सभी गलत है। सही क्या है? ये दोनों सही है। ठीक है, और पूरा गोल करना है और बढ़िया तरीके से गोल करना है, बाकी कॉपी चेक नहीं होगी। कोई भी क्वेश्चन यदि ऐसे आपके चेक नहीं हो तो आप खुद जिम्मेदार होंगे इसके लिए। ठीक है, तो आगे बढ़े। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है थोड़ी, कभी ओमार भरने के अंदर ये सारी चीज़ें, ये दोनों सही है, ये गलत है, ये भी गलत है, ऐसे। और काफ़ी सारे बच्चे ये राइट भी कर देते हैं, मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही देखा है, काफ़ी बच्चे राइट जिनके गलत है वो क्रॉस कर देंगे, तो ये भी क्या है? सभी तरीके गलत है। आपको ना राइट करना है ना क्रॉस करना, आपको कुछ इस तरह से आपको गोला भरना है। आगे बात करें, रोल नंबर के बारे में बता दिया, गोले कैसे भरने वो बता दिया। और एक चीज़ ये है, मैंने काफ़ी सारे बच्चे को देखा है कि वो क्या करते हैं, पूरी रीजनिंग कर ली और हिंदी कर ली, साथ में संस्कृत कर ली, इंग्लिश कर ली, या साइकोलॉजी कर ली, साइकोलॉजी का मतलब शिक्षण अभिरुचि, वो कर ली। और एक है आपके जैसे कि सामान्य ज्ञान, सभी करने के बाद गोला भरते हैं लास्ट के 10 मिनट पहले। तो ऐसी गलती आप कोई भी नहीं करेगा, एक भी छात्र ऐसी गलती ना करे। मात्र आप 10 क्वेश्चन लो, 10 क्वेश्चन के गोले भर दो। और हमेशा गोले भरने के टाइम आप क्वेश्चन का नंबर जरूर देखो, भाई कौन सा क्वेश्चन का टिक कर रखा है और कौन सा गोला भर रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर आप जरूर, ऐसे नहीं भाई आप किसी के सीरीज गलत हो गई तो पूरे 15-20 सवाल एक साथ गलत हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना है, मात्र 10-10 क्वेश्चन ही करने हैं।
कुल 200 क्वेश्चन है तो 10-10 क्वेश्चन के बाद आप गोला पढ़ दो, ज़्यादा हो सके तो 15 या 20 या 30 सवालों के बाद गोला पढ़ दो। लेकिन ऐसे नहीं कि भाई 100 सवाल करने के बाद गोला पढ़ रहे हो, 200 करने के बाद गोला पढ़ रहे हो, तो वो आपकी गलती होने के ज़्यादा चांस है। तो ऐसी आप गलती ना करें, मेरा यही आपसे आग्रह है। मात्र 10 सवाल हुए, 10 सवाल के बाद आप गोले पढ़ लो, हर 10 सवाल के बाद आप गोले पढ़ सकते हो, और साथ में क्वेश्चन नंबर जरूर देखना उसके, ठीक है। इसके आगे हम बात करते हैं और बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि हम बात करें भाई आपको सोल्व क्या करना है, कैसे करना है। हाँ, एक चलो ये तो आप समझ ही चुके हैं कि भाई कैसे करने हैं हर 10 के बाद। और काफ़ी सारे बच्चे मैंने ये देखा है कि स्टार्टिंग में रीजनिंग आती है तो रीजनिंग करने लग जाते हैं। साइकोलॉजी यही कहती है, और हमेशा यही आपको ध्यान रखना, हमेशा सरल से कठिन की ओर चलना है। यानी कि जो बहुत आसान सवाल है पहले उनको करना, तो आपके लिए आसान वही है जो देखते ही नजर आते ही आपका आंसर मिल जाए। तो मैं कहूँ सबसे आसान सामान्य ज्ञान होगा, या आपका कोई प्रिय विषय है, जैसे कि आप यदि संस्कृत में महारत हासिल है आपको, या हिंदी के अंदर अच्छी पकड़ है, तो आप हिंदी करो, संस्कृत करो या अंग्रेजी करो। लेकिन आपको सबसे पहले वो सवाल नहीं करने जो कि कठिन है, उससे आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आपके आगे के जो क्वेश्चन होंगे उस पर प्रभाव पड़ेगा उन सवालों का। तो आपको सबसे पहले सरल सरल सवाल करने हैं, पूरे पेपर के जितने सरल सवाल है, यानी कि 200 क्वेश्चन है, 200 में से यदि 75 या 100 या 120 सरल सवाल है तो पहले आप उनको करोगे, उसके बाद आप कठिन सवालों की ओर बढ़ोगे। रीजनिंग में भी ये ध्यान रखना कि आपके लगातार 50 सवाल है, 50 सवालों में काफ़ी सारे बच्चे ईगो पर ले लेते हैं कि मुझे तो रीजनिंग, मैं तो रीजनिंग का खिलाड़ी हूँ, अर्जुन हूँ, मैं कहीं निशाना नहीं चूक सकता हूँ। तो वो क्या भाई हर सवाल को बहुत एक सवाल को करने लग जाता है, और कोई सवाल जैसे कि पजल का आ गया या सिटिंग अरेंजमेंट का आ गया, उसमें 2 या 3 या 5 मिनट लग गए, क्योंकि वो 50 में से 1-2 सवाल ऐसे डालेगा जो कठिन है। तो आपको ऐसे अनावश्यक कहीं भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, हर सवाल का थोड़ा टाइम का ध्यान रखना है कि भाई किसी भी सवाल में कितना टाइम आपको लगाना है, ठीक है। तो टाइम का ध्यान रखोगे सभी, कभी किसी भी सवाल में अनावश्यक टाइम नहीं लगाओ आप। जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है तो उसमें ऐसे नहीं भी 5 मिनट निकल गए और आप अभी तक भी वही सवाल कर रहे हो कि नहीं मैं तो इसको सही कर ही मानूंगा, तो वो आपकी बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। तो ऐसी गलती आप ना करें, ये मेरी सलाह है। और इसके साथ ही एक चीज़ और मैंने कहा कि भाई रीजनिंग के अंदर लगातार नहीं करें, लगातार सवाल नहीं करने, जो आ रहे हैं पहले उनको करो। रीजनिंग में 50 सवाल है, काफ़ी सारे बच्चे रीजनिंग को लास्ट में करेंगे, मुझे पता है 90% बच्चे रीजनिंग को लास्ट में करेंगे, और 90% बच्चों में रीजनिंग को लास्ट करने में पर भी लगातार करेंगे। लगातार नहीं करना, जो आ रहा है उसको करो, बाकी को आप छोड़ दो। जो भी सवाल आपको लगे कि भाई इसमें 1 मिनट या 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है उसको अभी छोड़ दो, जो देखते ही आ रहा है पर देखते ही जो सवाल है उनको करो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का टाइम कम पड़ जाता है क्योंकि उनकी स्पीड नहीं होती इतनी, तो वो क्या करते हैं कि भाई जो सवाल कठिन है उनको भी करने लग जाते हैं, तो पीछे जो सरल सरल सवाल है वो भी आपके क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। तो आप ऐसी गलती ना करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे। और एक चीज़ आप और ध्यान रखें कि जब भी आपके सवालों के अंदर उपयुक्त सभी का जो सवाल आए, उपयुक्त सभी की हम बात करें कि भाई साइकोलॉजी है, मतलब शिक्षण अभिरुचि है, या हिंदी है, या आपके जैसे सामान्य ज्ञान है, तो इनमें उपयुक्त सभी का कोई भी ऑप्शन हो, जैसे कि 4 में से एक ऑप्शन आपके उपयुक्त सभी का हो, तो आप हमेशा उसे आंसर की फर्स्ट प्रायोरिटी यानी कि मतलब पहली प्राथमिकता देंगे, ठीक है, उपयुक्त सभी को, ठीक है। और जैसे कि जीके के अंदर ही 2 ऑप्शन हो, जैसे कि पहला और दूसरा दोनों, तो उसको भी आप सही मानोगे, ठीक है। और साइकोलॉजी की हम बात करें, साइकोलॉजी का मतलब शिक्षण अभिरुचि की, उसके अंदर बात करें तो उसके अंदर आपको हमेशा वही आंसर देना है जो सभी ऑप्शन का हो सके कि भाई तीनों ऑप्शन को एक साथ वो समेट लेता हो। यानी कि मैं कहूँ 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो तीनों ऑप्शन को अपने अंदर समाहित कर लेता है, या तीनों का आंसर भी वो अकेला ही दे देता है, तो उस आंसर को आप क्लिक करोगे। यदि कोई व्यक्ति विशेष के बारे में है, कभी यदि आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हो या किसी स्कूल के गणित के अध्यापक हो, तो उनके बारे में आए, तो व्यक्ति विशेष के अंदर आपको आंसर में ध्यान रखना है कि व्यक्ति विशेष के अंदर व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो सर्वगुण संपन्न हो, उसी को आंसर आप मानोगे। कभी जिसमें बहुत बढ़िया उसकी काबिलियत के बारे में लिखा हुआ हो, कभी ये ऐसा है, तो उसी आंसर को आप सही मानोगे, अन्य आंसर को आप इग्नोर करोगे, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से ध्यान रखना कि भाई जो सर्वगुण संपन्न वाला है, यानी कि 3 ऑप्शन को भी अपने अंदर समाहित कर सकता है, वही आंसर आपका सही होगा, ठीक है, शिक्षण अभिरुचि के अंदर। बाकी चीज़ें आप सभी जानते हो, और भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको। और एक भी प्रश्न होती कोशिश आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पूरे आपके यदि 200 प्रश्न है तो 200 ही प्रश्न आपको क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। एक भी प्रश्न आप बिना गोला भरे नहीं आओगे। एक
चीज़ ये है कि भाई आप आज ही काफ़ी सारे बच्चे डिप्रेशन में हैं, डिप्रेशन के कारण काफ़ी सारे बच्चों का पेपर ख़राब हो जाता है। आपको बिल्कुल तनाव नहीं लेना है, ये आपकी ज़िंदगी की शुरुआत है। यहाँ पहला पेपर है, अभी आपको बहुत सारे पेपर देने हैं, क्योंकि इन चीज़ों में थोड़ा एक तो नींद का इनका भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप एक तो आज पर्याप्त नींद लोगे, यानी कि टाइम पर सो जाओगे, ऐसे नहीं कि भाई शाम को 12 बज गई है और दोस्तों से बातें करो भी कल तेरा कहाँ सेंटर है या वगैरह वगैरह, ऐसी कोई बातें आपको नहीं करनी है। टाइम पर सो जाना है, टाइम पर आपको जग जाना है। और कल आप सेंटर के बाहर पहुँचने से पहले पर्याप्त नाश्ता कर लें, ऐसे नहीं भी मक्की की रोटी खाकर चल जाए, वहाँ नींद आ जाए आपको पेपर के अंदर ही, ऐसे नहीं करना है। नाश्ता हल्का फुल्का करना है और पानी पी लेना है, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ें हैं जो आपको मेरी ओर से सलाह है, जो कि आप ज़रूर मानोगे, ठीक है। तो और बस यही है मेरी तरफ से, कभी सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कि आप बहुत अच्छा पेपर करो, ठीक है। और बाकी कविता के लिए आपको वो कविता याद ही होगा कि भाई गुरुओं से लेकर दीक्षा अर्जुन रण को तैयार है, अर्जुन रण को तैयार है, गला किस्मत का घोटूंगा, वो वाली कविता याद है। बिल्कुल बस वो याद रखनी थी। कभी उसमें वापस आऊँगा तो मैं सिलेक्शन लेकर ही आऊँगा। मैं कुछ पंक्तियाँ उसकी सुना देता हूँ आपको, तो थोड़ा मोटिवेशन हो जाएगा आपके लिए। याद है? आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर अपने दिलों पर, घर से मुख ये मोड़ चुके। किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी घर हम छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। नैन में माँ के बसता सपना, अब मैं काबिल बन जाऊँ, अब मैं काबिल बन जाऊँ। कर कर चिंता बूढ़ी हो चुकी, कभी तो मैं घर में खुशियाँ दिखलाऊँ, कभी तो मैं घर में खुशियाँ दिखलाऊँ। बाप से मेरे चला न जाता, फिर भी काम को जाता है, मेरा खर्चा भिजवाने को रोज़ कमा कर लाता है, मेरा खर्चा भिजवाने को रोज़ कमा कर लाता है। घर वो छत वो घर की टपक रही है, जिसके नीचे सोते हैं, जब जब बाहर हुआ मेरिट से मुझसे ज़्यादा रोते हैं। पता है मुझको, पता है रब को, मेहनत में मेरे कमी नहीं, वो जीवन भी क्या जीवन यारो जिसमें किस्मत से ठनी नहीं। माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेकर दीक्षा अर्जुन रण को तैयार है। सब्र का मैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा। चंद दिन बाकी है पेपर के अंदर, बीएसटीसी में सिलेक्शन लेकर ही लौटूंगा, बीएसटीसी में सिलेक्शन लेकर ही लौटूंगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर